BA सेकंड सेमेस्टर आपको BA सेकंड सेमेस्टर में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी है। यह है भारतीय समाज की समस्याएं एवं मुद्दे। भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं वर्तमान समय, भारतीय समाज जो समस्याएं हैं, भारतीय समाज जो मुद्दे हैं, इसको जो मूल समस्या थी भारतीय समाज की, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, इसके साथ साथ जो मूलभूत जो समस्याएं थी उसके अंतर्गत पिछड़ापन, अल्पसंख्यक, दहेज, घरेलू हिंसा। इसके बाद आज हम देखते हैं जो भारतीय समाज की जो मूल समस्या है यह है। इसके पहले हमने आपको बाल अपराध के बारे में चर्चा किया। आज सफेदपोश अपराध भारतीय समाज पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, सफेदपोश अपराध के क्या कारण है, सफेदपोश अपराध के इतिहास और भारतीय समाज पर सफेदपोश अपराध का पड़ने वाले प्रभाव पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि सफेदपोश अपराध शब्द का सर्वप्रथम सदरलैंड ने 1939 में अमेरिकन समाजशास्त्र विषय के अध्ययन में सफेदपोश अपराध शब्द की व्याख्या किया है। सफेदपोश अपराध से तात्पर्य है समाज में ऐसे लोगों द्वारा आर्थिक अपराध, ऐसे लोगों द्वारा आर्थिक अपराध जो अपने पद प्रतिष्ठा में रह करके राष्ट्र को, समाज को, व्यक्ति को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाकर अपने को लाभ पहुंचाते हैं, वे सफेदपोश अपराध श्रेणी में आते हैं। व्हाइट कॉलर्स क्रिमिनल्स, सफेदपोश अपराधी, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, सफेदपोश अपराध। सफेदपोश अपराध का जो मुख्य अर्थ परिभाषा है, सफेदपोश अपराध सदरलैंड ने लिखा है, सफेदपोश अपराध प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक स्टेटस, हैसियत धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान आर्थिक रूप से अनुचित तरीके से किया गया अपराध सफेदपोश अपराध है। सफेदपोश अपराध तात्पर्य क्या है कि समाज में उच्च प्रतिष्ठित लोगों द्वारा अपने अधिकार एवं पदी कर्तव्य के दौरान किया गया अपराध सफेदपोश अपराध है। सफेदपोश अपराध की परिभाषा सदरलैंड ने बताते हुए इस बात का उल्लेख किया है कि सफेदपोश अपराधी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा की आड़ में समाज को चूना लगाते हैं और ये व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान ऐसा कार्य करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अपने पति कर्तव्य के दौरान गलत तरीके से, जैसे भ्रूण हत्या है, मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना,
या अधिकारी हैं रिश्वत लेना, जज हैं रिश्वत लेकर गलत निर्णय देना, अध्यापक हैं रिश्वत लेकर के बच्चों को नंबर में हेरा फेरी करना, और समाज में उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते उनके ऊपर अंगुली नहीं उठाई जा सकती है। वे सफेदपोश अपराध हैं। सफेदपोश अपराध की विशेषता है कि यह अपराध उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सफेदपोश अपराध उच्च सामाजिक आर्थिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अपने व्यवसाय, अपने पति कर्तव्य, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए ये सफेदपोश अपराधी कार्य करते हैं। सफेदपोश अपराध धन व पद के कारण अपने कृत्यों से अलग कार्य करते हैं, जो किसी न किसी रूप में वह विधि के विरुद्ध है, अनुचित है, लेकिन अपने पति कर्तव्य, अपने दायित्वों के अधीन होते हुए जो कार्य करते हैं वे सफेदपोश अपराध हैं। ये हमारे भारतीय समाज की विकट समस्या है, भारतीय समाज की बहुत विकट समस्या है। इसके अंतर्गत जैसे हम देखते हैं चिकित्सक, कानूनवेत्ता, शिक्षा अधिकारी, व्यवसायी, सांसद, राजनेता, इंजीनियर, उद्योगपति आज तमाम जिसको भी आप कह सकते हैं जो समाज का उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो इस अपराध में लिप्त है। इंजीनियर्स हैं, उनका दायित्व है कि ठेकेदार द्वारा जो रोड बनाया गया है उसकी गुणवत्ता, उसके मानक की जांच करना, लेकिन पैसा लेकर के देख रहे हैं कि रोडों पर गिट्टियां उड़ रही हैं। बना 10 दिन के बाद बारिश हुई, एक बरसात में सब उड़ जाता है। वहां गुणवत्ता नहीं है, पैसा लेकर के अपनों भी पैसा ले लेते हैं, ठेकेदार सबको पैसा पहुंचा करके ये जो है जो करता है ये सफेदपोश अपराध, वो भी एक सफेदपोश अपराध है। चिकित्सक को देख ही रहे हैं, राजनेता को जान ही रहे हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। कानूनवेत्ताओं द्वारा बड़े बड़े जजों को आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों, जुडिशरी कह लीजिए, जितना घुस है उसको देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, और धीरे धीरे आप विधि के विद्यार्थी हैं इसको भी समझेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा अधिकारी के बारे में आप सफेदपोश अपराध के बारे में आप समझ ही रहे हैं। शिक्षा विभाग में जो सफेदपोश अपराध की श्रेणी है, जैसे कि शिक्षक का दायित्व है कि छात्र को पढ़ाना, लेकिन अपने दायित्व से हट करके वह पैसा कमाने के ही चक्कर में पड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, वाइवा लेने जाते हैं तो अनुचित तरीके से धन का अर्जन करते हैं। ये सब क्या है? सफेदपोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, सफेदपोश अपराधी हैं। समाज के उच्च प्रतिष्ठित है, इनको कौन उंगली उठाएगा? जो उंगली उठाएगा उसकी खैर नहीं है। तो अपने पति कर्तव्य दायित्व के निर्वहन के अंतर्गत होते हुए कार्य करते हैं। सफेदपोश अपराध अन्य अपराध में अंतर, अन्य अपराध और सफेदपोश अपराध में अंतर। सफेदपोश अपराध व अन्य अपराध में अंतर, अन्य अपराध में अंतर। सफेदपोश अपराध और अन्य अपराध में अंतर में है, जैसे सफेदपोश अपराध का संबंध समाज के उच्च प्रतिष्ठित वर्ग से होता है। सफेदपोश अपराध का संबंध समाज के उच्च प्रतिष्ठित वर्ग के लोगों से होता है। लेकिन अब यहां हम देखते हैं कि जबकि अन्य अपराधों में ऐसी कोई बात नहीं है। समाज का कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे उच्च प्रतिष्ठित हो या निम्न हो, दोनों करते हैं। सफेदपोश अपराध की आर्थिक प्रकृति के होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य धन अर्जन करना और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना है। लेकिन अन्य अपराध में ऐसी बात नहीं है, धन अर्जन ही नहीं है। उसमें मतलब मेनसीरी या गलत आशय से किसी व्यक्ति को क्षत कारित करना, इंजरी कारित करना, ये सब आता है। सफेदपोश अपराध की अपेक्षा अन्य अपराधी इस अपराध में जो लिप्त हैं, जैसे अन्य अपराध से तात्पर्य है कि अन्य अपराध में कि व्यक्ति
सफेद पोष अपराध में सिर्फ धन का अर्जन के लिए होता है, अन्य अपराध में आर्थिक और शारीरिक दोनों ढंग से आपराधिक वृत्ति में लोग लिप्त रहते हैं। सफेद पोष अपराध आधुनिक जटिल औद्योगिकरण नगरीकरण समाज में अधिक पाए जा रहे हैं आदिम समाजों की अपेक्षा। आदिम समाज हमारा था, हमारा प्राचीन समाज जब था तब में और अब में सफेद पोष अपराध बहुत वृद्धि हो गई है। इसके पीछे कारण है व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे को देख कर करने की जो ललक है वो सफेद पोष अपराध को जन्म दे रही है। अन्य अपराधों में सब आधुनिक अपराधों में तमाम तरीके के जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं वो भी अन्य अपराधों की अपेक्षा सफेद पोष अपराध से भिन्नता देते हैं। सफेद पोष अपराध के कारण है कि लापरवाही है, लोग इससे लापरवाह हैं कि बिना किसी दस्तावेज, जैसे सफेद पोष अपराध का पहला कारण है नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा, लापरवाही द्वारा। लापरवाही तात्पर्य है कि इसमें बिना किसी दस्तावेज को, कागज को देखे सिग्नेचर कर देना, ये सफेद पोष अपराध का कारण बन रहा है। इसके बाद होता है कानून के प्रति अनभिज्ञता। कानून के प्रति लोग अनभिज्ञ हैं कि राइट एंड रॉन्ग के बारे में ज्यादा गांव देश समाज के लोग नहीं जानते हैं, उससे भी सफेद पोष अपराध का कारण बन रहा है। किसी बात को जानते नहीं है, जैसे कि आप वैसे कह सकते हैं कि अभी आप चले जाइए आरटीओ ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस पोजीशन है कि रसीद जमा होगी 100 रुपए की, लेकिन जो है कि वहाँ आरटीओ ऑफिस का जो बाबू है वह 1000 रुपए तक के जो है अपेक्षा करेगा। 1000 रुपया की 1000 रुपया लगता है, डीएल बनाने की इतना है। मतलब कानून की अनभिज्ञता, हमें जानकारी नहीं है कि इस चीज के कितना क्या है, ये भी सफेद पोष अपराध का कारण बन रहा है। और इसके बाद कानून की अपर्याप्तता, कानून की कठोर नहीं है और लोग कानून की दाव पेच के अंतर के बीच में पढ़ने के चक्कर में नहीं है, जिससे रिश्वत चोरी अनैतिकता का प्रोत्साहन मिल रहा है। ये भी सफेद पोष अपराध के कारण बन रहा है। व्यवसाय की जटिलता, तमाम तरह के व्यवसाय हो गए हैं, व्यवसाय में तमाम तरह के जो है कि लोगों का आवश्यकता है, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये भी सफेद पोष अपराध के कारण बन रही है। पूंजीवादी वर्ग की संरचना, सफेद पोष अपराध का जो मुख्य कारण बन रहा है पूंजीवादी वर्ग की संरचना से है। पूंजीवादी वर्ग संरचना तात्पर्य जिसके पास पूंजी है और दूसरा व्यक्ति उसी पूंजी अपने को भी उसी पूंजी में मिलाने के प्रयास करता है, उसी पूंजी के चक्कर में कि उसी के बराबर रातों रात जो है धनी बनना चाहता है। ये भी सफेद पोष अपराध का कारण बन रहा है। सफेद पोष अपराध के ही कारण है। और कानून की अपर्याप्तता है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति का निष्कासन है, भौतिक मनोवृत्तियां हैं। भौतिक मनोवृत्तियां तात्पर्य है सफेद पोष अपराध के लिए जो है कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक चाहत, ये भी जो है कि समाज में एक बड़ा प्रचलन है कि जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति नौकरी पाता है, आज की जो स्थितियां हैं तो उसमें देखा जाता है कि किस पद पर कितना ऊपर से मिल जाएगा। समाज की मनोवृत्ति हो गई, भावना हो गई है कि अच्छा ऊपर से कुछ पा जाते हैं, बाबू है तो ऊपर से कितना पा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिससे आप रिलेटेड मामले को देख लीजिए, सेक्रेटरी से ग्राम पंचायत सचिव से लेकर के आप प्रधान से लेकर जितने भी हैं, ये भी सफेद पोष अपराध कारण है। इतना पैसा खर्च करके जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से, ब्लॉक प्रमुख से 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया खर्च करके लोग जीत रहे हैं और सफेद पोष अपराध कारण बन रहा है ना। वही पैसा जो है उपयोग कर रहे हैं, सरकार के सब पैसे निकाल ले रहे हैं, सब नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। ये भी सफेद अपराध कारण बन रहा है। राजनीतिक कारण को आप बताए दिए, राजनीतिक कारण भी सफेद अपराध कारण है। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अभी नजदीक से बीता है। इस चुनाव में समाज में कैसे लोगों द्वारा मताधिकार, मतदाताओं को कैसे प्रलोभित किया गया और कैसे मत दिया गया, ये सभी को पता है, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये राजनीतिक कारण भी सफेद अपराध कारण बनता है। सामाजिक संस्कृति का मूल्य सामाजिक संस्कृति का मूल्य घट रहा है। हमारी पुरानी व्यवस्थाएं घट रही हैं, हमारे पुराने जो है जो सिस्टम है सब खत्म हो रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता समाप्त हो रही है।
एक दूसरे का कोऑपरेशन की जो भावना थी वो खत्म हो गई है। समाज में एक दूसरे कोऑपरेशन की भावना पहले होता था, वो खत्म हो गई है। बेफजूल खर्च बढ़ रहे हैं समाज में। समाज की देख रेख समाज की मतलब एक दूसरे को देख करके इतने अधिक बड़े पैमाने पर बेफजूल खर्च हो रहे हैं। वो खर्च का परिणाम है व्यक्ति सफेदपोश अपराध में लिप्त हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो समाज की जो कुरीतियां हैं, जैसे ऐसे हम कह सकते हैं कि मरने के बाद भी भोज देते रही है, ये तमाम ऐसी कुरीतियां हैं कि समाज में ये भी तमाम तरीके की समस्याएं पैदा कर रही हैं। शादी विवाह के मामले में आप देख रहे हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार पहले शादी विवाह में लोग जो है कि एक सामान्य परिवार सामान्य व्यवस्था के तहत अपना शादी विवाह कर कम खर्च में निपट जाते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां जो है ये भी एक बड़ा जटिल समस्या है, समाज की मुख्य समस्या है। आप इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं, जान लीजिए इंडियन सोसाइटी में इंडियन प्रॉब्लम्स आप पढ़ रहे हैं, भारतीय समस्या पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। प्राथमिक नियंत्रण का अभाव, सफेदपोश अपराध में प्राथमिक नियंत्रण का अभाव है। प्राथमिक नियंत्रण का अभाव तात्पर्य है कि लोग जो है इस बात को सोचते हैं कि प्राथमिक नियंत्रण के अभाव में इस बात पे कोई विश्वास है कि जो सफेदपोश अपराध है अगर छोटे पैमाने पर होता है तो उसका नियंत्रण नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या है? समाज में जब इतने अधिक लोग अपराधी, एक है ना कि जिस तमाम एक उल्लू नहीं, तमाम इतने उल्लू बैठे हैं, तमाम इतने जो है लोग बैठे हुए हैं, किसको कहा जाएगा, आप कहाँ ले जाएंगे? छोटे अधिकारी की शिकायत को बड़े अधिकारी ले जाते हैं, बड़े अधिकारी ऊपर जाता है, ऊपर से आगे जाएगा, इस तरह से पूरा सिस्टम ही यही है। तो आप कहेंगे किसको? तो ये भी एक कारण बन रहा है, महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। सामाजिक विघटन, समाज टूट रहा है। आज हमारा पुराना समाज टूट रहा है। हम पुरानी व्यवस्थाओं को, पुरानी सभ्यता को, पुरानी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। हमारे पुराने शिष्टाचार, आदर्श, नैतिकता ये सब भूल रही है। पहले जो है कि रिश्वत लेना पाप समझते थे, लेकिन अब रिश्वत लेना जो है भगवान का प्रसाद समझ कर ले रहे हैं। रिश्वत का जो तांडव चल रहा है, आप ईमानदार वही है जिसको जो है सेवा का अवसर बेईमानी करने का नहीं मिला है। जिसको भी थोड़ा सा बेईमानी करने का अवसर मिला है, अपवाद में 1-2 लोगों को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है, एक नहीं सभी है, 1% छोड़ दीजिए, लेकिन 98% तो यही पोजीशन है जिसको अवसर मिला कोई छोड़ा नहीं। तो ये भी सफेदपोश अपराध का मुख्य कारण बना। तो ये तमाम समस्याएं सफेदपोश अपराध से हैं। ये भारत की मूल समस्या है, ये विशेष है, भारतीय समाज की हमारे विकट समस्या है जो सफेदपोश अपराध को जन्म देती है। इस तरह से अब अगले दिन आपको हम सफेदपोश अपराध के प्रमुख स्वरूप बताएंगे और उसके जो है कि सफेदपोश अपराध रोकथाम के उपाय। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है भारतीय समाज की समस्या में सफेदपोश अपराध की व्याख्या कीजिए। अब सफेदपोश अपराध क्या है, सफेदपोश अपराध के कारण क्या है, सफेदपोश अपराध और अन्य अपराध में अंतर, ये सारी चीजों को आप जो है मतलब तैयार करिए। परीक्षा के उद्देश्य से आपको महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।